बड़ा कही थोड़ी देर आराम कर लूं, कुछ आराम मिल जाएगा तो घर का काम नहीं छोड़ने वाली तेरे बच्चे को आराम से घर में आए परिवार बढ़ाएगी तू। वो भी आशा के रहते हुए ऐसे तड़पा के मारूंगी तेरे पेट में कि तेरे पेट में तेरा बच्चा दम तोड़ देगा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हम जानते ही नहीं आए रहे इतना लात मार दिए कुतिया कि जो तेरा बच्चा पल रहा था तेरे कोख में दम तोड़ दिया होगा। जब बच्चा मर गया तो बच्चे की मां क्यों जिंदा रहे? मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगी, तेरे को भी मार डालूंगी। ये हरामजादी आपको क्यों मार रही थी? ये आपकी क्यों जान लेना चाहती थी? बताइए आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी? आपकी तबीयत नहीं, तेरे पेट में बड़ी जोरों से दर्द है। मैं घर में न तो कोई काम कर पाई न तो खाना बना पाई। सोची थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे कुछ आराम मिल जाएगा तो घर का काम करोगी, खाना बनाओगी। बस इसी बात से रुकी मुझे मार रही थी। मेरे मालिक लड़के राजकुमार की तरफ से 11 रुपये पुरस्कार बा। आज पैसा कैसा बनेगा? ये भैया क्या शुरू है? भाभी माँ, आप 2 मिनट ऐसे बैठ जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। क्यों रे हरामजादी? मेरी भाभी माँ खाना नहीं बना पाई तो तू उनकी जान लेना चाह रही थी? खाने के लिए उन्हें जान से मार रही थी? हमार का है फाटता है। मैंने तो चाहे देखा जान से मार डाला। माटाओगे करंडी के? मेरी जिंदगी बर्बाद है। मैं अपने भैया से भी नहीं बताया। हमारा पैसा खराब हो जाता है। लेकिन वो पराए घर से आई है। अगर तू उन्हें मारेगी पीछे की घर की बदनामी होगी। हरामजादी में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाहर मार करे बड़ी भौजाई नहीं की होई है, आज भौजाई आई होगा। अन्याय होगा। हां नहीं ऐसे है, ये तो है बड़ी बहन सेब पाल के हाथों को पावर स्काई दिस बड़े बड़े लिए हमाइल वो प्यार मोहब्बत भुलाई गया जब से ही रंडी आई तो। अरे हट जाइए तो हाय ना तू जब से आया तब से मेरे परिवार के एकदम भात छिटावत क्या रंडा हो। एक बात सुन ले, के आई तो ये मेरी भाभी माँ है। भाभी माँ हो जाइए। अरे हो जाइए। हाँ हो जाइए। भौजाई नहीं। हमका तो ऐसे लागत है कि तो में हर गया। हरामखोरी देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को गाली देती है। हरामखोरी डायन घर में गलत
रही है? पाल पोसकर इसलिए बड़ा की कि घर में जो भी आए सबको जान से मारेगी, मुझे भी मारेगी, उन्हें भी मारेगी, मेरे भैया को भी मारेगी। सुन, मैं अपनी बाबी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। उनकी पेट में बच्चा है, अगर उन्हें या उनके बच्चे को कुछ हो गया तो आने के बाद मैं तेरी इतनी छोटी छोटी मोटी करूँगा, याद रखना। हॉस्पिटल में लेके जाता है जो कोरखा कोरहिया बना रहे मलैया में लेके जाता अपने भौजाई के रात होई ना ये हमार भाई होई के अपने बहिनी के मारिस मारी मारी बहुत गलत काम है। जोन भाई होई तो मारी आज हमरे ऊपर हाथ छोड़िस ये इतना बड़ा हिम्मत कैसे ही छोड़िस? आवत है हमार बड़का भैया विनाश, हमें घरे में हम चलते ही नाटक करे नाटक नाटक हम करी नौटंकी करे मास्टर बाजी ने वो नहीं तो होत बा नहीं खोद नाटक मतलब मेरा भाई जब मेरे पास आएगा तो उसके सामने रोने का नाटक करूंगी, अपने आंखों से झूठी आंसू गिराऊंगी और जैसे मैं रोऊंगी वैसे वैसे तुमको भी रोना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे रोवाई ने छूटे तब क्या करेगा? जैसे मान लो हमारे रोवाई ने छूटे तो मैं क्या आइडिया क्यों रे नालायक आज काम तुम लगा के काम कर रहा है तो बदतमीज। एक महीना में आप सो भी लगाएगा आने दे भाई आने ऐसी बातें क्यों करता है? बड़े रोज भैया कारण के जो पोसा भैया आखिर बात क्या है? क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनो। राजकुमार मेरा मालिक की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार सिंह को देखते हुए दे रहे हैं। कहा तो नंबर क्या हो सुनते रही मैं हम बहुत पैसा दे
देखा थोड़े जीजा का आखिर बात क्या क्यों हो रही हो दीदी? ना लगे जी भैया जगह मन खत्म अरे हो गया रहिया सा स्टैंड में गई अरे रहिया सा बहन बताई कहाँ गई है भाभी है बदल ये क्या कह रही हो दीदी? भाभी है आता है नहीं करे हुए ने अविनाश, आज ये तेरी बहन जब सुबह सो के उठी तो सबसे पहले मैं ये सोची अमित भैया के कमरे में चली जाऊं। अपने भैया को उठा तो मेरा भाई उनका नहा धोकर खाना खा के चला जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए। मगर ये तेरी बहन जब अमित भैया के कमरे में गई तो मैं अपने आंखों के सामने क्या देखी। दीदी तुमने बोलो, दीदी बोलो, क्या देखा तुमने? कैसे बताऊं मुन्ना, मेरे को बहुत शर्म लग रही है। अरे इसमें शर्म करने की क्या बात है दीदी? बोलो। भैया अपने आंखों के सामने यही देखी कि जो तुम्हारी पत्नी आती है अमित भैया के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। ये क्या कह रही हो? आरती जी तुमसे कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो कि इतना बड़ा लांछन लगा रही हो? जानती हो मेरी आरती मेरे भाई को अपना देव नहीं बेटा समझती है। अरे भाई उसे अपनी भाभी नहीं माँ समझता है। माँ बेटी के रिश्ते को क्यों नापाक करती हो दीदी? कहने की सारी बात झूठ है। वाह भैया, बहुत अच्छा किया आज कि अपने बहन की बातों पर तो गलत समझ बैठा। मगर याद कर अपने आंसू वक्त की बात, जिस वक्त माँ बाप इस धरती को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गए। यही तेरी बड़ी बहन माँ बाप का फर्ज निभाते निभाते तुम लोग को पाल पोस के इतना सयाना कर दी। अरे तब तो तेरी बहन गलत नहीं थी, तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोली। मगर आज अपने बहन की बातों पर कैसे तू गलत समझ बैठा। ये तेरी बड़ी बहन होगी, तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी है मुन्ना। बहन की बातों पर विश्वास कर ले भैया। आज तक ये तेरी बहन ना किसी के सामने हाथ जोड़ी, ना तो किसी की कसम खाई। मगर आज यही तेरी बड़ी बहन अपने छोटे भाई के सामने और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए तेरे सर पे अपना हाथ रख के कसम खा रही हूँ मुन्ना कि अपने परिवार की इज्जत है चल के बचा ले अविनाश, नहीं तो अपना परिवार पल भर में बेकार हो जाएगा। बस दीदी बस, अब मुझे विश्वास हो गया। आज तक तुमने मेरे सर पर हाथ रख करके कभी कसम नहीं खाई। आज तुमने मेरे सर पर हाथ रख करके कसम खाया है। अगर ये बात सच है तो ये बता कि अमितवा और आरतिया कहाँ है दीदी? भैया अगर तू ये सब देखना चाहता है ना तो बहन के साथ चल, वो हरामजादी अमितवा कमरे में चिपक के लेटी होगी भैया। चलो भैया। मेरा नाम इंस्पेक्टर अली कुमार है। साथियों मैं उसी स्वर्गीय महापाल का बेटा हूँ जिससे ठीक दीपावली के दिन मेरे ही गांव का भूतपूर्व प्रधान
नाम जाल से मार डाला था बाबू। दीपावली का दिन था, लोग खुशियां मना रहे थे, दीपक जला रहे थे। मैं और मुझसे मेरी छोटी बहन अंजलि खेत से दीपक जला करके जब घर आए तो देखते हैं एक तरफ मेरी मम्मी की लाश, एक तरफ मेरे पापा की लाश। बाबू माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे। मैंने कहा कि भगवान आज दीपावली के दिन मेरे घर में कौन खूनों की होली खेला, किससे दुश्मनी थी मेरे बाप की जिससे जान मार डाला। इतने में मेरी नजर पर अर्जुनवा पे पड़ी, दोनों प्राणी दरवाजे पर खड़े थे। मैंने दौड़ कर उसे गिरेबा पर हाथ लगा दिया, कहा कि साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी और दोनों मिलकर के हमें और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू। मैंने कहा कि मैं तेरे खिलाफ FIR लिखाने जा रहा हूँ। तभी उसकी औरत न जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज लिखी, मुझे और मेरी बहन को सुगा दी बाबू। उसी जगह में बेहोश होकर गिर पड़ा। अब जब मुझे होश आया तो अपने आप को घनी जगह में पाया, रोने लगा। वहाँ पर मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा देते हैं और स्वयं तरफ आए और मुझसे कहने लगी कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, अकेले जंगल में रो रहे हो। मैंने सारी कहानी बताई और कमिश्नर साहब मुझे गोदी में उठा लिए, कहने लगे कि बेटा चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। बाबू संजोग से कमिश्नर साहब के पास भी कोई औलाद नहीं था। बेटे का प्यार मुझे दिए बाबू, पढ़ा लिखा तो मैं पहले से ही था, मुझे और अच्छी तालीम दिलाए। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है तेरा मुकद्दर चमक जाए। कमिश्नर साहब के कहने से मैंने फार्म भरा, लेटर आया, गया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, सारी क्रियाएं मैंने पूरी की। आज नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। जिस समय में वर्दी पहना बाबू, उसी समय में ठान लिया कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, कानून के तहत जब तक तुझे सजा नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी, आगरे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। इलाहाबाद से भी हटाया जा रहा है, मुझे अकबरपुर थाने बाधा भेजा जा रहा है। विभाग जहाँ दे देगा वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अब चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ कोई चौकीदार बात बिल्कुल सुना ताना है। अकबरपुर थाना ताला एक दवाखाना लग रहा है। आवाज दो, अगर कोई होगा तो जरूर आएगा।